गुड इवनिंग दोस्तों, करते हैं शुरू से शुरुआत। नो इंट्रोडक्शन। फ्लैशिंग करना है, अनलॉकिंग करना है, पिन पैटर्न हटाना है, ईमेल आईडी हटाना है। सबसे पहले दुकानदार के दिमाग में आता है कि शुरू कैसे करें। कस्टमर मोबाइल लेके आता है, कंपनी लिखी रहती है, कहीं कहीं तो मिल भी जाती है, उसको ये नहीं मालूम रहता कि किस कंपनी का मोबाइल है। तो चलिए आप समझ जाते हैं कंपनी क्या है। दूसरा, मॉडल। कस्टमर भूल जाता है कई महीनों बाद कि वो कौन सा मॉडल खरीदा है। अब वो करना कुछ नहीं है, आपको जाना है गूगल लेंस पे। गूगल लेंस को आप क्लिक करिए, मोबाइल के ऊपर रखिए और पता चल जाएगा कि वो किस कंपनी का और कौन सा मॉडल है। अब जो सेकेंडरी चीज़ आती है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके अंदर CPU कौन सा है। तो सबसे पहले आप सर्च करेंगे गूगल पे कि वो CPU कौन सा है। CPU पता चल जाएगा। तो उसमें मुख्यतः जो CPU होता है वो क्वालकॉम CPU होता है, और उसके बाद मीडियाटेक CPU होता है, और उसके बाद स्पेक्ट्रम CPU होता है, उसके SPD भी बोलते हैं। अब ये जान गए हम कि अब कंपनी कौन सी है, मॉडल कौन सा और CPU कौन सा है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इसका FRP पिन और पैटर्न लॉक कैसे खुलेगा, किस टूल से खुलेगा, ये हम कैसे जानेंगे। सबसे पहले अपन खोलेंगे डिवाइस मैनेजर। ये आपका खुल गया डिवाइस मैनेजर। हमको पता चल गया कि क्वालकॉम CPU का है, तो उसको स्विच ऑफ करेंगे मोबाइल को, 2 बटन दबाएंगे, केबल लगाएंगे, पोर्ट बनेगा 9008। देखिए यहाँ पे दिखाएगा पोर्ट 9008, जो कि आइडियल पॉइंट होता है। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो सेकंड स्टेप ये होता है कि आप जाइए सबसे पहले उसके मॉडल पे। मान लो कोई कस्टमर आपके पास लेके आया है मॉडल Y21, आगे लिखेंगे टेस्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं और आइडियल पॉइंट भी लिख सकते हैं। क्लिक करिए, इमेजेस आ जाएंगी आपको कि Y21 के टेस्ट पॉइंट कहाँ रहते हैं। ये क्लियर हो जाएगा कि टेस्ट पॉइंट कहाँ पर होता है। अब इस टेस्ट पॉइंट का उपयोग कैसे करते हैं, कस्टमर से पूछ लीजिए कि क्या मोबाइल वारंटी पे है और वो चाहता है उसका पैनल खुलवाना। हाँ बोलेगा तो आपको उसका पैनल ओपन करना है। ओपन करने के बाद उस टेस्ट पॉइंट पे आपको चिमटी लगा करके केबल लगाना है, तो क्वालकॉम का पोर्ट बनेगा। अब आता है दूसरा CPU, मीडियाटेक CPU को डिवाइस मैनेजर में देखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, सेट को ऑफ करिए, +- का बटन दबाइए और केबल लगाइए, उसके बोलते हैं ब्रॉम मोड। और जो दूसरा और पहला तरीका अभी के सारे सिस्टम में आ रहा है, नए सिस्टम में, उसको बोलते हैं प्रीलोडर में सेट को पूरा ऑफ करते हैं और ऑफ करके केबल लगाते हैं। यहाँ पे मीडियाटेक का पोर्ट आपका बन जाएगा। इन सारे पोर्ट। अब आता है SPD का। SPD के जितने भी सेट आते हैं ये 2 तरीके से अपने पोर्ट बनाते हैं। वॉल्यूम माइनस का बटन दबा करके केबल लगाएंगे तो आपका डिवाइस मैनेजर पे SPD का पोर्ट बनेगा। नहीं बन रहा है तो +- दोनों का बटन दबा के केबल लगाएंगे तो SPD का पोर्ट बनेगा। ये तरीके हो गए पोर्ट डिटेक्ट करने के। अब सवाल ये आता है कि सारी चीज़ों को करने के बाद भी अगर हमारा मोबाइल कुछ स्पेशल कंपनी का है, जैसे कि वीवो का है, ओप्पो का है, रियलमी का है, या पोको और MI का है, तो अभी जितने भी सिक्योरिटी आ रही हैं, सिक्योरिटी पेज ये होता है कि जैसे जैसे मॉडल अपडेट होता है सर्वर के द्वारा, तो उसकी सिक्योरिटी पेज जो है उसके नंबर बदल जाते हैं और वो हाई हो जाती है। तो कोई भी पुराने टूल जो होते हैं या टूल में जो पुराने व्यवस्था होती है, वो उसके लॉक को, पिन को खोल नहीं पाती है, फ्लैशिंग कर नहीं पाती है। तो सिक्योरिटी पेज को हटाने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से उन मॉडलों के बारे में हम अलग किसी वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज हम आपको बताए हैं कि पोर्ट कैसे डिटेक्ट करते हैं और CPU कैसे देखते हैं। थैंक यू।